बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बीफ कोफ्ता रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें लेना है बारीक कीमा, ठीक है, हाफ़ केजी, और लेमन, धनिया और सब्ज़ मिर्च, प्याज, टमाटर, दही, प्याज बारीक सब्ज़ मिर्च और छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी, चने का आटा, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, सफ़ेद धनिया, मिक्स मसाला, ब्लैक मिर्च का पाउडर, रेड मिर्च, नमक। तो इतनी ही चीज़ें हमें चाहिए थी आज की हमारी रेसिपी के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इस बॉल में हम डालेंगे कीमे को अपने, जो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो आपके कोफ्ते बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल पानी खुश्क किया वो बिल्कुल बारीक हों। और इसमें हम सब्ज़ मिर्च आपने बिल्कुल बारीक काटी हो, नहीं तो आप इसे ग्राइंड कर लें, ठीक है। अगर आप बारीक नहीं काट सकते तो ये देखिए, प्याज भी मैंने बिल्कुल बारीक काटा हुआ है। सफ़ेद धनिया अब हम डालेंगे इसमें, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिक्स मसाला, ब्लैक मिर्च का पाउडर, रेड मिर्च, नमक, चने का आटा हम डालेंगे, 2 से 3 चम्मच डाल लेंगे। आप इसमें एक अंडा भी आप पूरा इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं अंडा इसमें नहीं डालती। तो अगर आप डालना चाहो तो आप इसमें एक अंडा भी पूरा डाल के मिक्स कर सकते हो। तो इसे आपने हाथ के साथ मिक्स करना है। अगर आप कहो कि किसी चम्मच या किसी चीज़ की मदद से आप इसे मिक्स कर लोगे तो वो अच्छे से भी तमाम चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। इसे मिक्स करने के लिए आपको हाथ से ही करनी होगी। तो धनिया मैं भूल गई थी, अब मैं धनिया भी इसमें डाल दूँ। धनिया भी आपने बिल्कुल बारीक कटा हुआ होना चाहिए। चलें, होगी तमाम चीज़ें, हो गया अच्छे से मिक्स। तो अब मैं आपको बताऊं कि कोफ्ते कैसे बनाते हैं। ये कोफ्तों का साइज़ ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप बड़े बनाओ, छोटे बनाओ, दरमियाने साइज़ के बनाओ। ये आपको पता है आपके घर में कैसे सब पसंद करते हैं, उसी हिसाब से आप बना लेना। तो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। आपने जब ऐसे पकड़ना है तो अच्छे से थोड़ा सा दबा के ना गोश्त को, तो फिर बनाना है। फिर आप ऐसे गोल करेंगे ना तो बिल्कुल ज़बरदस्त सी गुलाई में आ जाएगा। ये देखें ज़रा, एक और बना लेते हैं। ये देखें, ऐसे दबाना है आपने, तो फिर आपका कोफ्ता टूटेगा नहीं। ऐसे दबा के ना फिर आपने ऐसे हाथों के साथ से ऐसे गोल करना है। तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त बिल्कुल गुलाई में बनेगा। देखिए हो गया ना। तो चलें अब हम बना लेते हैं अपना मसाला। चलिए पे मैंने कढ़ाई रख दी है, तो इसमें डालेंगे हम ऑयल। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे प्याज, ठीक है। प्याज डालने के बाद थोड़ा सा प्याज को पकाएंगे, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा पक गया है। तो अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, फिर इसे थोड़ा सा पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर पक जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। देखिए थोड़ा सा पक गया ना, तो अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। अदरक लहसुन का पेस्ट को पकना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो खाने में से स्मेल आती है। ये बात आपने याद रखनी है। तो टमाटर डाल दिए। अब हम डालेंगे रेड मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, और ये छोटी बड़ी इलायची और दालचीनी, वो सारी चीज़ें, और दही और सब्ज़ मिर्च जो हमने काट के रखी हुई थी। तो इस मसाले को आपने ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा पका के ना आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। फिर भी इसे 5 से 7 मिनट लग जाती है ना इसे पकाने में। हाँ, बस थोड़ा सा पका के फिर आपने इसे ग्राइंड करके साइड पे रख लेना है। ये देखिए काफ़ी पक चुका है, बस इतना ही। तो ये है हमारे कोफ्ते। तो मैं आपको बताऊं कि आप इन्हें कैसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बनाए, आपका भी मूड चेंज हो गया, आपने नहीं बनाने, तो आपको ये चाहिए 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद।
तो आप इसे कैसे स्टोर करो, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इन्हें ना फ्रीज़र में रख लें। थोड़ी देर आप 1 घंटा इन्हें फ्रीज़र में रखोगे ना, तो ये सारे कोफ्ते आपके बिल्कुल पत्थर जैसे बन जाएंगे। जब ये पत्थर जैसे बन जाए तो आप किसी पॉलीथीन बैग में इन्हें रख लें और उसे अच्छे से बंद कर दें, ठीक है। उसका लॉक अच्छे से बंद कर दें, या फिर प्लास्टिक के डब्बे होते हैं ना, उनमें आप इसे रख लें। तो आप इसे महीने बाद निकालो या 2 महीने बाद निकालो, ये आपको ऐसे ही फ्रेश बने मिलेंगे। जैसे ही अभी आप पकाओगे तो टेस्ट होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही आपको टेस्ट मिलेगा। तो सिंपल सा ये मेथड है इसे स्टोर करने का। तो चलें अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में थोड़ा सा मैं लूँगी ऑयल, तो इसमें हम करेंगे अपने कोफ्तों को थोड़ा सा फ्राई। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, लाइट सा सिर्फ गोल्डन कलर हो। जब ये ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो गर्म ऑयल में आपने अपने कोफ्ते डालने। ठंडे अगर ऑयल में आप डालोगे ना तो वो साथ ही लग जाएंगे। तो आपने लाइट सा कलर करना है। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर हो गया है ना। इन कोफ्तों को मैं अभी निकाल लेती हूँ। इतना ही हमें इसका कलर चाहिए था, इससे ज़्यादा डार्क नहीं आपने करना। तो इसी कोफ्तों के ऑयल में ना, ये जो कोफ्ते हमने निकाले, इसी ऑयल में अब हम अपना मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था उसे हम पका लेते हैं। तो आपने इसे इतना पकाना है कि इस मसाले में से ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए। तो इसे लगेंगे 5 से 10 मिनट पकाने में। ये देखें 4 से 5 मिनट के बाद देखें इसका कलर निकलना शुरू हो गया है। अभी 3 से 4 मिनट और पकाया है तो देखें ये कलर कितना खूबसूरत हो गया है। तो लेमन आपने इसमें ज़रूर निचोड़ना है, ठीक है, पूरा एक लेमन। लेमन में खाने का अपना ही मज़ा होता है। ये देखें मसाला काफ़ी पक गया है ना। तो अब हम थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए ना इस मसाले में तो थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे, 1 कप, बिल्कुल इतना। तो अब इस पानी को हम पकाएंगे ताकि ये कच्चापन ख़त्म हो जाए शोरबे का, क्योंकि इसमें हमने कोफ्ते भी पकाने हैं। तो इसलिए हमें इसमें पानी डाल के पहले पानी को पकाना है। जब पानी पक जाए 5 से 7 मिनट, फिर हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डाल के फिर इससे 5 से 10 मिनट आपने फिर हल्की आंच पे पकाना है। और सब्ज़ मिर्चें भी आप इसके अंदर रखते हैं। ये देखें हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मेरी आज की ये रेसिपी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।